सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 7 कर रहे हैं और चैप्टर भी 7 है। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा, आपको पता होगा कि हम अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? और जो 24वां तीर्थंकर थे उनका नाम वर्धमान महावीर था। कि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से रिलेटेड बीपीएससी या पीएससी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो यहाँ पे देखिए बुद्धा का स्टोरी बता रहा है, जिनका जो रियल नाम था वो सिद्धार्थ था। ये सब हमें याद रखना है, हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो जो सिद्धार्थ थे उनका जन्म 563 बीसीई में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सिद्धार्थ जो थे वो शाक्य क्लैन के थे और ये क्षत्रिय थे। सिद्धार्थ की शादी भी हो गई और इनका एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। कुछ समय के बाद वो घर छोड़ देते हैं मोक्ष की तलाश में, और वो दर दर बिना चप्पल के पैदल बहुत दूर तक सफर करते हैं और आखिरकार पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि बोधगया में है, वहां पे इन्हें सैल्वेशन मिल जाता है। उसके बाद ये सरनाथ जाते हैं जो कि वाराणसी में है। वहां पे ये अपना पहला सेरेमोन देते हैं, यानी कि अपना पहला उपदेश देते हैं दो ब्राह्मण्स को। दो ब्राह्मण थे जिन्हें ये कन्वर्ट करते हैं बुद्धिज्म में और अपना पहला उपदेश देते हैं यही सरनाथ में। उसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है वो कुशीनगर यूपी में होती है। यही यहाँ पे बुद्धा के बारे में बताया है। अब देखिए ये एक स्तूपा का इमेज है। स्तूपा का मतलब होता है कि एक पवित्र स्मारक होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रमुख शिष्य जो होते हैं उनके अवशेष और स्मृति चिन्ह को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये जो स्तूपा है ये सरनाथ में है। ये इस मेमोरी में बना था कि बुद्धा ने यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्धा सिखाते हैं कि लाइफ जो है उदासीनता और सफरिंग से भरा हुआ है। इसका जो कारण है वो इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। बुद्धा ने डिजायर को तन्हा या थर्स्ट बताया, यानी प्यास बताया है, जिसे संतुलन और संयम बनाने से खत्म किया जा सकता है। ये बुद्धा का कहना था। और बुद्धा जो थे वो कर्मा में बिलीव करते थे, चाहे वो अच्छा कर्मा हो या बुरा कर्मा हो, वो सभी को अफेक्ट करता है, अच्छा या बुरा दोनों कर्मा। तो वो कहते हैं कि कर्मा अफेक्ट करता है, इसीलिए हमें सबके साथ काइंड रहना चाहिए, भले ही वो जानवर क्यों ना हो। बुद्धा ये सारी बातें प्राकृत लैंग्वेज में कहते हैं, क्योंकि ये उस समय का बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज था और एक आम व्यक्ति भी इसे समझ सकता था। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है। तो एक यहाँ पे स्टोरी है किसा गौतमी की, कि किसा गौतमी एक औरत थी जिनका पुत्र मर जाता है और वो अपने पुत्र को गोद में लेकर के इधर उधर स्ट्रीट चौराहे पे दौड़ती हैं, चिल्लाती हैं कि कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दो। किसी ने किसा गौतमी को बुद्धा के पास ले गया, ठीक है, और वो बुद्धा के पास जाकर भी वही बातें दोहराती है कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो। तो बुद्धा ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे और वो दाने उस परिवार से होने चाहिए जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति मरा ना हो। किसा गौतमी यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन जब वह एक एक घर को छानती है तो पता चलता है कि हर एक घर में कोई न कोई कभी न कभी मरा हुआ है। तो इससे यही पता लगता है कि मृत्यु जो है विधि का विधान है और उससे कोई नहीं बच सकता। उसके बाद यहाँ पे देखिए उपनिषद के बारे में बता रहा है। उपनिषद का मतलब होता है ग्रंथ। ये जो है एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट है, संस्कृत में है। इसका शुरुआत तब हुआ था जब वेद का अंत हुआ था, यानी वेदों का अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। जो गुरु के पास बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है वो उपनिषद में है। उपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा और ब्रह्मांड की गई है, यानी कि सेल्फ, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कैसे आया हूँ, और ब्रह्मांड यानी कि अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। उपनिषद में बेसिकली सेल्फ और इनर नॉलेज की बात की गई है, वही मेडिटेशन की बात की गई है, और ये सारी बातें डायलॉग के फॉर्म में है, जिसमें एक ऋषि गुरु
और उनके शिष्य द्वारा पूछे गए संवाद के रूप में है। उपनिषद जो थे वो ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे, जिसमें महिलाएं ऋषि भी थे, जैसे कि यज्ञवल्क्य, उद्दालका अरुणी, श्वेत केतु, गार्गी, वचकनावी, मैत्री। गार्गी जो थी ये एक महिला ऋषि थी जो कि राजा जनक जी के कोर्ट में थी, और इन्होंने यज्ञवल्क्य से डिबेट किया था मेटाफिजिक्स पे, और ये मेंशन है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, इनके डिबेट का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मेंशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सत्यकामा जबाला का स्टोरी बता रहा है जो कि चंदोदया उपनिषद में मेंशन है। तो जो सत्यकामा जबाला थे, इनकी माता का नाम जबाली था, दासी थी, सर्वेंट थी, या फिर वर्कर कह सकते हैं। यहाँ पे जो स्लेव वर्ड यूज किया है बिल्कुल गलत है। स्लेव वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है चंदोदया उपनिषद में। इनकी माता एक वर्किंग वुमेन थी, यानी दासी थी। ठीक है, इन्हें पता नहीं था अपना गोत्र, लेकिन सत्यकामा जबाला पढ़ने में बहुत इच्छुक थे। उन्हें नई नई चीज और अध्यात्म के बारे में जानना बहुत ही पसंद था। वो बहुत ही उत्सुक रहते थे ये सब जानने के लिए। तो उन्होंने गौतम हरिद्रु माता ऋषि के पास वो जाते हैं सत्यकामा जबाला, और उनसे पूछते हैं कि वो उन्हें अपना शिष्य बनाएंगे या नहीं। ठीक है, तो जो गौतम जी थे उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है। तो सत्यकामा जबाला ने अपनी सारी कहानी बता दी कि उन्हें नहीं पता उनका गोत्र क्या है, ना ही उनकी माता को पता है। तो यह सुनकर ऋषि गौतम ने कहा कि तुम एक असली ब्राह्मण हो क्योंकि तुमने सत्य बोला, और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। से यह पता लगता है कि जो बाय बर्थ कास्ट सिस्टम था ये उस समय तक नहीं था। यहाँ पे पता लगता है कि जो सच बोलता है वो ब्राह्मण है, यानी अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा उनका वर्ण चुना जाता था। उसके बाद कह रहा है कि शुक्राचार्य ने बाद में उपनिषद पर भाष्य जैसे कि अद्वैत वेदांत लिखा। इसमें वो उपनिषद को और सरल भाषा में समझाएं, और कई भाषा उन्होंने लिखा था शंकराचार्य जी ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है। असल में ये बेगर मतलब भिक्षु है। भिक्षु जो ब्रह्मचर्य करते थे, जो एक समय स्टूडेंट रहते थे, उन्हें भिक्षु कहा जाता था। बेगर भिखारी अभी वाले बेगर की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो ऋषि थे जिनका नाम शानुका और अभिप्रातारिन था। तो वो यज्ञ कर रहे थे। उसी समय पे एक ब्रह्मचारी भिक्षु आ जाते हैं और उनसे खाना मांगते हैं। तो उस समय वो मना कर देते हैं। तो वो भिक्षु कहते हैं कि तुम किसकी पूजा करते हो। तो वो कहते हैं कि हम परमात्मा ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मांड हम सभी के अंदर है। अगर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे मना कर रहे हो, इसका मतलब तुम ब्रह्मांड को मना कर रहे हो। तब उन्हें ऋषियों को पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, उन्होंने बहुत ही सही बात कही। फिर वो उन्हें खाना ऑफर करते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि ब्रह्म को बिना समझे अगर आप कोई भी कर्म कांड कर रहे हैं तो वो अधूरा रह जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे पाणिनि के बारे में बता रहा है, जो कि एक व्याकरणचार्य थे संस्कृत के। इन्होंने अष्टधाई लिखा था। ये सब हमें याद रखना है। इन्होंने बहुत पहले ही कॉन्सोनेंट और वोवेल्स का एक स्पेशल ऑर्डर बना दिया था, जो कि दिखने में अलजेब्रा जैसा अरेंज था। इसमें 3000 फॉर्मूला थे, और इन्होंने जो ग्रामर दिया था संस्कृत का, वही आज का जेनरेटिव ग्रामर है जो हम मॉडर्न डेज में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैनिज्म के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे वर्धमान महावीर के बारे में बोल रहा है, जो कि 24th तीर्थंकर रहे थे, और पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ। ये हमें याद रखना है। वर्धमान महावीर थे, ये भी क्षत्रिय थे बुद्धा की तरह, और ये कुंदाग्राम वैशाली में जन्म लेते हैं एक क्षत्रिय परिवार में। ये प्रिंस होते हैं वज्जी संघ के। लिच्छवी होता है, ठीक है, वज्जी का ही कैपिटल वैशाली है। और इन्होंने 30 के उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें इनलाइटमेंट मिला, जो कि आपको बताना है कि कौन से लोकेशन पे इन्हें इनलाइटमेंट मिला था। तो इन्होंने भी
प्राकृत लैंग्वेज में ही अपने उपदेश दिए, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज जो था उसे मगधी भी कहते हैं, जो कि मगध के लोग सबसे ज्यादा बोलते थे। और इन्होंने अहिंसा को फॉलो करने की बात की थी। इनका कहना था हर जीव जीना चाहता है, उसका जीवन ही उसके लिए मूल्यवान है। जैन का जो जीवन था वो बहुत ही सिंपल था। वो खाना भी भीख मांग करके खाते थे, यानी एक भिक्षु की तरह जीवन था, एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन था। और जो जैनाज होते थे उन्हें खुद पे कंट्रोल करना पड़ता था, इच्छाओं पे कंट्रोल रखना पड़ता था, और उन्हें सेलिबसी अपनाना पड़ता था, यानी कि सेक्सुअल डिजायर से उन्हें कोसों दूर रहना पड़ता था। और जो मेन होते थे उन्हें बस कपड़े छोड़कर सारे चीजों को अबॉन्डन करना रहता था, छोड़ना रहता था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैना शब्द के बारे में बता रहा है। जैना का अर्थ निकलता है जीना से, ठीक है। जीना यानी कि कॉन्कुरर, अपने इंद्रियों, अपने सेंसेस पे जीत हासिल करना, खुद को जीत लेना, ठीक है, खुद पे कंट्रोल रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, उन्हें इंसेक्ट को मारना पड़ता था, जिन्हें काफी दिक्कत आती थी जैनिज्म को फॉलो करने में। 100 साल से ज्यादा लगे इसे स्प्रेड होने में। तो ये नॉर्थ इंडिया से गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह जैनिज्म फैल चुका था। बहुत सालों तक उन्होंने ओरली यानी कि मौखिक पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, जो कि वल्लभी गुजरात में सुरक्षित रखा हुआ है। अब यहाँ पे संघ के बारे में बोल रहा है, यानी कि एसोसिएशन के बारे में बोल रहा है। महावीर और बुद्धा का जो संघ था क्या था, तो उनका मानना था, महावीर और बुद्धा का, जो अपने घरों को छोड़ करके असली ज्ञान को प्राप्त करने आएंगे उन्हें साथ रहना होगा। उसी को संघ कहा गया है, यानी एक एसोसिएशन की तरह साथ में रहेंगे। एक बुद्धिस्ट किताब है जिसका नाम है विनय पिटका। इसमें संघ में जो रूल फॉलो किए जाएंगे उसके बारे में भी लिखे हुए हैं, वुमेन और मेन के लिए सेपरेटली। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई बच्चा संघ को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे अपने पेरेंट का परमिशन लेना होगा। अगर कोई दासी संघ को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे अपने मालिक का परमिशन लेना होगा, और उन्हें पूरा जीवन भिक्षु की तरह गुजारना होगा, जैसे हम लोगों ने हिंदुइज्म में ब्रह्मचारी भिक्षु को देखा था, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद कह रहा है कि वो आपस में मिलते भी थे, और कोई भी अगर परेशानी, दिक्कत होती थी, लड़ाई झगड़ा, तो उसे फिक्स भी करते थे। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, लेबर, व्यापारी, वैश्य, सभी ने इस संघ को ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर दिखा रहा है। ये एक गुफा का फिगर है जो कि कार्ले महाराष्ट्र का है। यहाँ पे मॉन्क्स और नन्स रहा करते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि जब भी कोई सीजन चेंज होता था, जैसे रेनी हो गया, बारिश हो गया, ठंड हो गया, तो जो भिक्षु होते थे वो ऐसे गुफाओं में ठहरते थे जब तक मोनेस्ट्रीज नहीं बना था। तो मोनेस्ट्री क्या होता था, तो ये एक मठ होता था जो कि बड़े बड़े राजा इन मॉन्क्स और नन्स के लिए बनवाते थे, जो यहाँ पे आकर के ठहरते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सफ़र करने पे अगर थक गए या फिर मौसम में बदलाव आ गया तो वो मोनेस्ट्रीज में आकर के ठहरते थे, विश्राम करते थे। बहुत सेंचुरीज तक बुद्धिज्म फैलता रहा। फिर यहाँ पे देखिए विहारास के बारे में बता रहे, तो विहारास भी वही थे, मोनेस्ट्री की तरह ही बनाए जाते थे ताकि मॉन्क्स वगैरह आकर के वहाँ पे ठहर सके। अब देखिए यहाँ पे आश्रम सिस्टम के बारे में बता रहा है। जो आज के आश्रम होते हैं वो आश्रम अलग है और ये आश्रम का मीनिंग अलग होता है। ये आश्रम जो होते हैं ये ओरिजिन है, जीवन जीने का तरीका बताते हैं। जैसे कि 4 आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य, जिसमें स्टूडेंट लाइफ होता है। उसके बाद होता है गृहस्थ, जिसमें शादी हो जाते हैं और घर बार देखा जाता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ, जिसमें लोग काम काज या फिर देह सुख को छोड़कर कष्ट वाले काम करते हैं। उसके बाद आता है संन्यास, यानी कि सब कुछ त्याग देना। ये हमारे 4 आश्रम हमें याद रखने हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखिए एक फैक्ट बता रहा है कि ईरान के जो प्रोफेट थे उनका नाम था ज़ोरोएस्टर। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अवेस्ता। उसमें उन्होंने अपने सारे उपदेश लिखे थे, और अवेस्ता जो था वो हमारे वेदों से काफी सिमिलर था। जो हमारे वेदों में लिखा था वो बिल्कुल इसमें भी लिखा था, बहुत हद तक सेम टू सेम। तो ज़ोरोएस्टर का मानना था कि पीस
और यानी शांति और धीरज को प्रमोट करना। ठीक है, ये इन दोनों बातों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उसके बाद 1000 साल बाद ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म करके एक रिलीजन बना ईरान में। कुछ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को मानने वाले ईरान से गुजरात और महाराष्ट्र में आके सेटल हो गए, जो कि आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का समरी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बुद्धा का असली नाम सिद्धार्थ था, जो कि शाक्य क्लैन के एक क्षत्रिय थे और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था सैल्वेशन के लिए, और उन्हें बोध गया आने के बाद सैल्वेशन मिलता है। और वो सरनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं, जहाँ पे वो 2 ब्राह्मण्स को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करते हैं और उनकी मृत्यु खुशीनगर यूपी में हो जाती है। और ये एक स्तूपा है सरनाथ में, जो बुद्धा के पहले उपदेश की याद में बनाया गया है। और बुद्धा अक्सर प्राकृत लैंग्वेज में ही उपदेश देते थे, क्योंकि ये सबसे कॉमन लैंग्वेज था कॉमन पीपल को समझने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने किस्सा गौतमी का देखा कि कैसे उसका पुत्र मर जाता है। तो बुद्धा ने उसे बताया कि ये तो विधि का विधान है। उसके बाद उपनिषद के बारे में देखा हम लोगों ने, आत्मा और ब्रह्मांड के कनेक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे हम लोगों ने कई ऋषियों के बारे में पढ़ा। गार्गी हो गई, जो बहुत ही विद्वान ऋषि महिला ऋषि थी। राजा जनक के कोर्ट में उन्होंने यज्ञवाक्य से डिबेट किया था मेटाफिजिक्स पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे ऋषि गौतमा ने सत्यकामा जबाला को अपना शिष्य बनाया, यह कह के कि सत्य ही ब्राह्मण है। उसके बाद हम लोगों ने पाणिनि के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने जैनिज्म में देखा कि वर्धमान महावीरा, जो कि एक क्षत्रिय क्लैन से थे, वजी संघ के लिच्छवी से, और वो 24th तीर्थंकर बने थे, जो अहिंसा के बारे में हमेशा कहते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे संघ के बारे में देखा कि कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में संघ बनाए गए। और विनय पिटका, जो कि एक बुद्धिस्ट किताब है, इसमें संघ के रूल्स लिखे गए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मोनेस्ट्रीज को देखा, जो बड़े बड़े राजाओं बनाते थे। मॉन्क्स और नन्स को ठहरने के लिए विहारास भी बनाते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, फिर वनप्रस्थ हो गया, और आखिर में संन्यास हो गया। उसके बाद हम लोग आखिर में यहाँ पे ईरान के जो प्रोफेट थे उनके बारे में पढ़ा, जो ज़ोरोएस्टर थे, और जिन्होंने अपने टीचिंग्स को, अपने उपदेश को अवेस्ता किताब में लिखा था। और उन्हीं के 1000 साल बाद ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जैसा रिलीजन ईरान में बनता है, जहाँ से कुछ लोग माइग्रेट करके गुजरात महाराष्ट्र आ जाते हैं और वही आगे चल के पारसी में बदल जाते हैं। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।